हाँ जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यात्रा से संबंधित है। कल हम बांके बिहारी मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। जो बांके बिहारी का प्रकट स्थल है, जब वो प्रकट हुए तो उनका स्वरूप कैसा था? बाल रूप में थे, फिर ये बांके बिहारी कैसे बने, और अब इनका जो स्वरूप है वो दिखता है, वो किस रूप में है? शैया विलास में है, या बैठे हैं, या खड़े हैं? ठीक। और उनके हाथ में मुरली या बांसुरी क्यों नहीं है? धन्यवाद। श्री ललिता सखी जी के अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास जी, जो निम्बार्क संप्रदाय के ही एक संत हैं। आपकी स्वर साधना से, संगीत की साधना से, गायन से भगवान का बांके बिहारी जी का प्रगट्य हुआ है निधिवन से। आप गए होंगे कल निधिवन, उस स्थान के भी दर्शन किए होंगे जहाँ बांके बिहारी जिस जगह से प्रकट हुए, किए कि नहीं? हाँ, रंग महल के पास, पहले ललिता कुंड के आगे रंग महल के बीच। तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी के सामने, उस समय उनके शिष्य भी थे, तो प्रकट हुआ दिव्य निकुंज और सैया विलास। प्रिया प्रीतम लेटे हैं आलिंगन बद्ध, इस रूप में प्रकट दर्शन दिए। और फिर निकुंज से बाहर ठाकुर जी को लाए तो बन गए बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा अटपटा, जिसको जाना ना जा सके। टेढ़ा, कई बार कहते हैं ना, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बांके का मतलब टेढ़ा नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी नहीं तू कर सकता, ये इसका अर्थ है। तो बांके का अर्थ है टेढ़ा। टेढ़ा का मतलब है आदमी बड़ा टेढ़ा है, बड़ी टेढ़ी बात करता है। टेढ़े का मतलब हो गया अटपटी सी बात, जो समझ में ना आए, विचित्र सी बात। तो ये बांके बिहारी हैं। इनका जो बिहार है वो ऐसा विचित्र है, कोई समझ ही नहीं सकता। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में, राधा कृष्ण में काम वासना नहीं है। राधा कृष्ण में काम वासना है ही नहीं। कहा कि काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। राधा रानी के राज्य में कामदेव का प्रवेश है ही नहीं। तो जब काम वासना ही नहीं है तो ये सैया विलास कैसा? ये अटपटी बात है। काम वासना नहीं है दोनों में, लेकिन तब भी दोनों के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। पल बिछुरे न सुहात। ये जो विचित्र आकर्षण है पति पत्नी का, ये होता है काम वासना के कारण से। यदि काम वासना ना हो तो कोई शादी कराएगा? काम वासना ना हो तो कोई मिल पाएगा? लेकिन यहां यही बांके बिहारी, बिहार का मतलब बिहार करना, प्रेम का खेल करना, प्रेम का बिहार। तो ये नित्य बिहारी हैं, एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सैया विलास आलिंगन बद्ध, और यहां काम वासना नहीं। तो यही अटपटापन है, यही उनका टेढ़ापन है कि व्यक्ति की बुद्धि में आ ही नहीं सकता इन दोनों का प्रेम। ना ये पति पत्नी की तरह प्रेम करते हैं, ना ये प्रेमी प्रेमिका की तरह प्रेम करते हैं। नहीं गृहिणी, राधा रानी गृहिणी नहीं, मतलब पत्नी नहीं है कृष्ण की। नहीं गृहिणी और नहीं प्रेमिका, लवर भी नहीं है। क्योंकि जो लवर होती है उससे मिलते तो है, लेकिन दुनिया से चोरी छिपकी। और यहां सरेआम मिलते हैं, हजारों सखियां बीच में, और सैया विलास हो रहा है। तो नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नारी। अरे ये पराई भी नहीं है, और पत्नी भी नहीं है, पराई भी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं। अब बताइए, टेढ़ापन नहीं तो क्या है? कोई समझ पाएगा इस रिश्ते के दोनों के? आज तक किसी को पता नहीं चला इनका रिश्ता क्या है परस्पर। विवाह भी नहीं कराते, क्योंकि विवाह तो वहां कराया जाता है जहां वासना हो। जब काम वासना ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो विवाह कैसा फिर? तो काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया बांके बिहारी, कि बिना वासना के ऐसा आकर्षण हो ही नहीं सकता दुनिया में। इसलिए ये जो प्रेम है दोनों का, ये दुनिया से अलग है। और फिर बन के बांके बिहारी, जो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रूप है प्रिया प्रीतम का, उसके सब अधिकारी नहीं, तो भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो बांके बिहारी कौन है? कृष्ण है कि राधा है?
दोनों है, बायां भाग राधा है, दायां श्री कृष्ण है। और अब रही बंसी की बात, ये बंसी क्यों नहीं बजाते? हाथ तो वैसे हैं लेकिन बंसी नहीं बजाते। बाल स्वरूप नहीं है, किशोर स्वरूप है। सुबह का श्रृंगार करते हैं बाल रूप का, दोपहर का करते हैं किशोर स्वरूप का। श्रृंगार में भेद है लेकिन भगवान किशोर अवस्था में बांके बिहारी बिहार करते, प्रिया प्रीतम राधा माधव बिहार करते। लेकिन सुबह का जो श्रृंगार तो बाल रूप का होता है और दोपहर का श्रृंगार होता है किशोर अवस्था का, और संध्या का रात्रि का श्रृंगार होता है युवा अवस्था का, जवानी जिसको बोलते हैं। तो 3 प्रकार के श्रृंगार धारण कराए जाते हैं। तो ये है बांके बिहारी, अर्थात इनका जो बिहार है, इनका जो पारस्परिक प्रेम है, ये ऐसा बांका है, टेढ़ा है, जो मनुष्य की समझ से बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं बांके बिहारी। और किसी का प्रश्न हो तो कर सकता है, नहीं तो